हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अमेजोन इंडिया और फ्लिपकार्ट पे बेचते हैं और इस पे फुल्ली डिपेंडेंट हैं, आपके पास आज की डेट में अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, कोई अपना ऑनलाइन स्टोर फ्रंट नहीं है, ना ही आप ड्रॉप शिपर हैं या ड्रॉप शिपिंग करते हैं, आपका पूरा का पूरा बिजनेस अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे डिपेंडेंट है, तो इस वीडियो में मैं आपको एक बड़ी मिस्टेक या कहें एक बड़ा लॉजिक आपको बताने जा रहा हूं। ये लॉजिक ऐसा है, शायद ये गलती आप कर रहे होंगे, अगर ये मिस्टेक आप कर रहे हैं, गलती आप कर रहे हैं, तो इसको आज ही सुधार लीजिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने पिछले 6 महीने हो गए इनको अपने एल्गोरिथम में ऐसा अपडेट कर दिया है कि अगर आप ऐड नहीं चलाते तो आपकी सेल ऑलमोस्ट 50% डाउन हो जा रही है, अगर आप डील या कूपन में पार्टिसिपेट नहीं करते आपकी सेल और डाउन हो जाएगी, अगर आप इनकी पेड मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं लेते हैं तो अलग से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मतलब कुल मिला के ये दोनों ही कंपनीज सेलर से ज़्यादा पैसे, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कह सकते हैं खाने में लगी हुई हैं, ईट करने में लगी हुई हैं, और सेलर्स जो हैं या तो अपना बिजनेस बंद करने को मजबूर हो रहे हैं या वो अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे शिफ्ट हो जा रहे हैं, जहां पे जितना पैसा वो इन मार्केट प्लेसेस को दे रहे हैं उतना पैसे का अगर वो सोशल मीडिया पे ऐड चला लेते हैं तो दिन भर में उनको आराम से 25 से 30-40 ऑर्डर शुरुआती दिनों में मिल जाते हैं। बाकी तो उनकी मर्जी है, जितना ऐड वो चलाएंगे उतना ट्रैफिक दिन भर या रात भर उनकी वेबसाइट पे आता रहेगा। बट अगर आपके पास अपनी वेबसाइट नहीं है, आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे ही सेल कर रहे हैं, तो इस वीडियो में ये टेक्निक समझ लीजिए जिससे आपको बड़ा फायदा होगा और हो सकता है आपकी विजिबिलिटी में आपको बूस्ट मिल जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा हूं आपके सेल प्राइस फैक्टर की। आज की डेट में अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे ये सबसे बड़ा फैक्टर बन चुका है, और एक गलती बिल्कुल मत करिएगा, जो प्राइस आपका अमेजोन पे है उस प्रोडक्ट का जो आप फ्लिपकार्ट पे बेचते हैं तो वही सेम प्राइस आपको फ्लिपकार्ट पे भी रखना पड़ेगा। अगर आपने कम ज्यादा किया, यकीन मानिए बहुत बुरा फंसेंगे और आपको यकीन भी नहीं होगा कि बैकएंड से आपके साथ क्या कर दिया गया। यह गलती बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि यार कमीशन कम ज्यादा है तो प्राइस कैसे बराबर हो सकता है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये उन लोगों को नहीं समझ में आती है। इसीलिए आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अगर अमेजोन पे आपके प्रोडक्ट कुछ दूसरे हैं, फ्लिपकार्ट पे दूसरे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सेम टू सेम प्रोडक्ट में प्राइस डिफरेंस दोनों मार्केट प्लेस पे नहीं होना चाहिए। अब आपको करना यह है कि जो आपका एमआरपी है, अगर आपका एमआरपी जो भी आपने डिसाइड किया है और आपका जो सेल प्राइस है उसमें 30 से 40% का डिफरेंस नहीं है, तो ये गलत हो रहा है आपके लिए। आपको करना यह पड़ेगा कि आपका जितना एमआरपी है, एमआरपी को आप इस तरीके से डिसाइड करो कि जितना आपका सेल प्राइस है, जितने में आप बेच रहे हैं, एमआरपी वो 40% ज्यादा हो। मतलब सेल प्राइस 60% हो, उसमें उसका 40% ऐड करें तो एमआरपी आ जाए। क्यों? अगर इससे कम हुआ, मतलब मान लीजिए एमआरपी जितनी है उससे 20% में आप बेच रहे हैं ऑनलाइन, तो ये मशीन या एल्गोरिथम में इस तरीके के इनपुट्स दिए गए हैं कि जो जितना एमआरपी पे डिस्काउंट दे रहा है उसको उतना ज्यादा थोड़ा लिफ्ट किया जा रहा है, बूस्ट मिल रहा, मतलब मैं एल्गोरिथम को ये लगता है कि प्राइस कम हुआ है। तो इसीलिए अगर आपकी एमआरपी कट टू कट है, जो कि सेल प्राइस से 10-20% ही ज्यादा है, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। ऐसे एमआरपी अब चेंज भी नहीं होती है, प्रॉपर प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा, या अमेजोन पर पहले अपनी लिस्टिंग को बंद करके आउट ऑफ स्टॉक करके देन एमआरपी चेंज करके फिर से उसको ऑन करना पड़ेगा। अगर आप इजीशिप से बेचते हैं और अगर आप एफबीए से बेचते हैं तो आपको पहले स्टॉक आउट होने का इंतजार करना पड़ेगा, फिर उसको लिस्टिंग को बंद करके या आउट ऑफ स्टॉक करके एमआरपी चेंज करना पड़ेगा, या फिर सेलर सपोर्ट को बोलना पड़ेगा जो आपसे पूछेंगे कि एमआरपी आप क्यों बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो एमआरपी आपको बढ़वाना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद जो सेल प्राइस है, अगर आपको लगता है कि यार मेरी तो सेल नहीं हो रही है, विजिबिलिटी तो वैसे भी डाउन है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी बहुत सेल मिले, तो आप सबको यही लगता है कि चलो यार थोड़ा सेल प्राइस कम कर लेते हैं, थोड़ी मोड़ी सेल तो मिल ही जाएगी। हाँ, ये बात सही है कि अगर आप अपना सेल प्राइस कम कर लेंगे तो थोड़ी विजिबिलिटी आपकी ऑर्गेनिकली बढ़ जाती है एल्गोरिथम की तरफ से। लेकिन
जब आप अपना सेल प्राइस कम करेंगे तो थोड़ी थोड़ी विजिबिलिटी आपकी बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही आप ये सोचेंगे कि चलो यार इतने पीसेस निकल गए, इसमें तो मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस रहा या मेरा 1-2% भी नहीं बचा, अब थोड़ा प्रॉफिट हाइक करते हैं, प्रॉफिट को बढ़ाते हैं, मींस सेल प्राइस को बढ़ाते हैं। तो जब आप सेल प्राइस को बढ़ाएंगे तो जितना फिर प्राइस आप बढ़ाते जाएंगे उतनी विजिबिलिटी आपकी कम होती चली जाएगी। तो आप इसको इनकाउंटर कैसे करेंगे? इसका सबसे अच्छा तरीका है, जो कि बहुत अच्छी टेक्निक है या लॉजिक है, सोशल मीडिया पे बहुत कम लोग बताते हैं। आज की डेट पे अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे प्राइस कम करना आपकी सबसे बड़ी सरदर्दी है और सबसे बड़ी गलती भी है। प्राइस आपको ड्रॉप नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा प्राइस कम कर लेते हैं या थोड़े कम प्राइस में निकालते हैं प्रोडक्ट को, जो जल्दी से निकल जाए, जल्दी सेल हो जाए, तो आप सेल प्राइस कम मत करिए, उसी सेल प्राइस पे आप कूपन चला दीजिए। ठीक है, आपको अगर 20 रुपए कम करना है, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए कम करना है, उतने का आप कूपन चला दीजिए। इससे क्या हुआ, एक तो आपने कूपन लगा दिया, जैसे ही आप लिस्टिंग पे कूपन क्रिएट करेंगे, डिस्काउंट क्रिएट करेंगे, आपकी विजिबिलिटी थोड़ा बढ़ जाएगी। दूसरा, आपका जो सेल प्राइस है वो कम भी नहीं हुआ, वो उसी पे है, कूपन अलग से ऑफर हो रहा है। इससे क्या होगा कि जैसे ही कूपन लगाएंगे विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, आपके प्रोडक्ट में भी बिकना स्टार्ट हो जाए। में भी, इसमें भी 100% गारंटी नहीं होती है। उसके बाद क्या है, जब आपको लगे कि यार अब ठीक है, अब हमने बेच लिया जितना मेरा बचा हुआ स्टॉक था, अब मेरे को कूपन इस पे डिस्काउंट पे नहीं बेचना है, तो इमीडिएटली आप कूपन ऑफ कर दीजिए, डिसेबल कर दीजिए या एंड कर दीजिए। जैसे ही आप कूपन एंड करेंगे, आपका जो सेल प्राइस है वो उतने पे ही रिटेन रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आप वो जो सेल प्राइस कम करके बाद में बढ़ाते हैं और आपकी विजिबिलिटी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका दूसरा भी तरीका है, अगर आप कूपन नहीं क्रिएट करना चाह रहे और आपका वो प्रोडक्ट डील में एलिजिबल है, उस पर डील लगाई जा सकती है, तो आप उतने % का डिस्काउंट जितना आप प्राइस कम करने की सोच रहे हैं वो डील में लगा लीजिए। क्योंकि डील में ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर केसेस में कम से कम 5% का डिस्काउंट तो वो मांगते ही मांगते हैं। तो अगर आप अपना सेल प्राइस 5% कम करने की सोच रहे हैं या ज्यादा कम करने की सोच रहे हैं, आपके ऊपर है, और वो प्रोडक्ट या वो एसएन या वो आपका जो एसकेयू है वो डील में एलिजिबल है अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे, तो आप उस पर डील लगा लीजिए, डील चला लीजिए। प्राइस को कम मत करिए, डील प्राइस पे चला के उसको डील पे चलाइए। इससे क्या होगा, आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी थोड़ी, और आपका सेल प्राइस अब भी वही है, बस डील प्राइस आपका कम हो चुका है। जिस दिन आपको मन हो आप अपनी डील को कैंसिल कर लीजिए, फिर आपका वही सेल प्राइस मेंटेन रहेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आपका सेल प्राइस है उसको अब जितना आपने डिसाइड कर लिया है लमसम उतना ही रखने की कोशिश करिए। थोड़ा कम ज्यादा करना है, याद रखिए अब तो थ्रेशोल्ड इन्होंने और भी कम कर दिया है, 1 से लेके 1.5 मैक्सिमम 2% तक ही आप प्राइस को कम या ज्यादा करिए। कम तो आपके ऊपर है, घाटे में बेचना है तो आप घाटे में बेच लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2% से ज्यादा बढ़ाए तो बहुत बड़ी दिक्कत है, और 2% से कम कर रहे हैं तो फिर ये आपके ऊपर है कि कहीं आपका बिजनेस नुकसान में तो नहीं जा रहा। क्योंकि बहुत सारे सेलर्स को आज की डेट में ये नहीं मालूम है कि ये प्रोडक्ट बिकने के बाद उनको बचता कितना है। ठीक है ना, इसीलिए अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे इस समय बिजनेस करना बहुत टफ हो चुका है, खासकर एमएसएमई, स्मॉल या मीडियम स्केल बिजनेसमैन के लिए। और इस दौरान अगर आप अपने बिजनेस को थोड़ा आगे ले जाना चाहते हैं, सस्टेन करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास और कोई दूसरा चारा नहीं है, आपकी रोजी रोटी इसी मार्केट प्लेस से चल रही है, तो जो मैंने बताया ये आपको करना पड़ेगा। और साथ ही साथ थोड़ा बहुत पैसे अब आपको मजबूरी में ही सही ऐड में लगाने ही पड़ेंगे। इनके यहाँ पे अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे ऐड चलाने पड़ेंगे। आपको फोन भी आते होंगे अगर आप अच्छे सेलर होंगे, क्योंकि कुल मिला के आप मान के चलिए कि ये दोनों ही कंपनीज जिस तरीके से इंडिया में काम कर रही हैं, शायद वो दिन दूर नहीं जब बहुत सारे सेलर्स यूनियन मिलके ये स्ट्राइक कर देंगे या इन पे केस कर देंगे, क्योंकि जो इनका काम करने का तरीका है वो क्वेश्चनेबल है और एक तरीके से देखा जाए तो ये इलीगल है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये लोग करते क्या है कि गवर्नमेंट के रूल्स का लूप होल निकाल के उसका जो है रूल को तोड़ मरोड़ करके अपना काम चला लेते हैं, जिससे डायरेक्ट इनको कोई पनिश ना कर पाए, डायरेक्ट इन पे लीगल एक्शन ना हो पाए। इसीलिए आप होशियार रहिए और आप बेचिए इस पे, जिस तरीके से मैंने बताया वैसे करिए, लेकिन
अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना है तो आप अपना कोई ई कॉमर्स वेबसाइट, स्टोर फ्रंट कुछ अपना भी बना लीजिए, जो आपका अपना होगा, जिस पे जितनी मेहनत करेंगे वो आपका अपना होगा। जो भी आप चाहें वो भी आप उस पर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।